Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसका मीनिंग, इसके फीचर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम इसकी मेरिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप नोटबुक वगैरह सब लेकर बैठे होंगे। देखिए क्या है मेरिट्स, इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करें और वो पार्टनरशिप में करें तो उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं बाकी सब फॉर्म्स के मुकाबले, मतलब जितनी भी बिज़नेस की फॉर्म्स हैं उनके मुकाबले अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, जिसके अंदर क्या है एक अकेला पर्सन होता है, ठीक है। वैसे ही क्या है आगे कंपनीज पढ़ेंगे और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, हम इनके बेनिफिट्स को दूसरे सभी चीज़ों से मतलब बाकी सब फॉर्म से क्या है कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, मतलब उनके कंपैरिजन में इसकी मेरिट्स को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा आपको समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। मेरा मतलब है कि जब मैं आपको ये समझाऊंगी मेरिट्स इसकी तो मैं उनसे कंपैरिजन करूँगी, ठीक है। तो इससे क्या है इसकी मेरिट्स आपको ईजी समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हाँ जी मेरिट क्या है, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये क्या है, सबसे पहली मेरिट है इसकी ईजी फॉर्मेशन। मतलब क्या है कि इसको बनाना बहुत ईजी है, मतलब इसको अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो इसको बनाना बहुत ईजी है। मतलब क्या है कि जब हम सपोज करो मैंने सोचा कि मैंने आज डिसाइड किया कि मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, ठीक है, और वो मैं पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक दो पर्सन जो क्या है मुझे रिलायबल लगते हैं, मतलब जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकती हूँ, हम सब क्या है इकट्ठे होंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक एग्रीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट, ठीक है। मैंने इसकी फीचर में भी आपको बताया है कि एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मतलब मौखिक रूप से कि हम तीनों पार्टनर हैं, ठीक है, बराबर बराबर प्रॉफिट हम शेयर करेंगे, ठीक है। या फिर क्या है ये रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या है, एक पेज पर हम इसको मतलब डॉक्यूमेंट की तरह लिख सकते हैं कि क्या क्या कितना कितना शेयर रहेगा, क्या क्या प्रॉफिट हम शेयर करेंगे, क्या क्या पैसा कैपिटल हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन क्या है ज़्यादातर क्या होता है कि ओरल होता है, लेकिन होना क्या चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में क्या हो जाता है कि मैंने तो ये कहा था, तुमने तो ये कहा था। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न में करवा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म होने के लिए सबसे पहला जो पर्सन है, इसके पार्टनर्स हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न होने के फ़ायदे ये हैं कि बाद में अगर एक चीज़ फिक्स हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग में एक चीज़ फिक्स हो गई तो उसके बाद में कोई दूसरा पर्सन उसके लिए मना नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड क्या है, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। हाँ जी, जैसे कि हम लोग एक फॉर्म और पढ़ेंगे, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मतलब कोई भी कंपनी बनने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे ही क्या है पार्टनरशिप एक्ट में भी आप पार्टनरशिप फर्म को क्या है रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन क्या है ये कंपलसरी नहीं है। ये मैंने आपको इसके फीचर्स में बताया था कि इसका जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप करवा लेते हैं तो उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे कि बेनिफिट क्या, अगर कंपनी फर्म के ऊपर कोई केस होता है, ठीक है, तो उससे क्या अगर आपको कोई केस करना है तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर है तो आपको केस करने में बहुत ईजी रहता है, ठीक है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के नुकसान कुछ नहीं है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं है। आपकी पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, ठीक है। सबसे पहला फीचर आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, इसकी मेरिट्स आपको समझ आई होंगी कि क्या है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न में होने के बेनिफिट्स ये है कि बाद में कोई पार्टनर मना नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और क्या है इसका रजिस्ट्रेशन भी क्या है कंपलसरी नहीं होता। आप पार्टनर्स चाहें तो करवा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं करवा सकते, लेकिन क्या उसके अपने बेनिफिट्स हैं अगर वो क्या है रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है बैलेंस डिसीजन। हाँ जी, इसका सेकंड एडवांटेज क्या है, बैलेंस डिसीजन। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, जितने भी फर्म से मतलब जितने भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, एक ही पर्सन लेगा, ठीक है। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी या लीगल एक्शंस लिए जाएंगे उन सभी से रिलेटेड कौन लेगा, एक पर्सन लेगा। वहीं पर ए और बी मिल जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। ए क्या है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मतलब वो मैनेजमेंट में डिसीजंस क्या है काफ़ी अच्छे लेता है, और बी क्या है उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता है, मतलब उसको लीगल चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। अब ए तो क्या है मैनेजमेंट के सभी डिसीजन अच्छे से लेगा, और बी क्या है
जितनी भी लीगल कंप्लेंसेस हैं उनके डिसीजन अच्छे से लेगा। तो इस तरीके से जो डिसीजन होंगे वो क्या है, बैलेंस हो जाएंगे। अब वो आपस में कंसल्ट करके भी क्या है डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पर क्या है एक पर्सन खुद से क्या कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो खुद के डिसीजन हो जाते हैं, कई बार वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ए और बी मतलब जब क्या पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी तब क्या है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। थर्ड क्या है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हाँ जी, इसके थर्ड फीचर एडवांटेजेस क्या है इसके, फॉर मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है वो क्या स्टार्ट कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक अकेला बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब उसके पास कहाँ से फंड आ सकता है, कहाँ से बिजनेस में पैसा लगाने के लिए उसके पास कैपिटल आ सकती है, कहाँ से। एक तो वो खुद के घर में जितना पैसा रखा हुआ है जिसको वो बिजनेस में लगाना चाहता है। सेकेंड क्या है, वो बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। लोन भी क्या है, बैंक वाले उसकी लिमिट में देंगे, उसको लिमिट में देंगे जितनी उसकी औकात होगी ये लगा लो, ठीक है। तो लोन ले सकता है, या फिर क्या रिलेटिव से ले सकता है, इधर उधर से उधार ले सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो मिलाकर कितना फंड इकट्ठा कर पाया, सिर्फ इतना सा, ये देखिए सर्कल में दिखाया हुआ ना, सिर्फ इतना सा, ठीक है। वहीं पर अगर ये दो बंदे मिल जाते हैं, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर इसके भी इतने फंड, इसके भी इतने फंड, टोटल मिलाकर कितना फंड हो गया, ये पूरा का पूरा फंड ये इकट्ठा कर पाएगा। जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जब वो अकेला था तब तो क्या इतना ही फंड ला पा रहा था, ठीक है। अब दो पर्सन मिल गए तो ये क्या है, दोनों ने क्या है इसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब ये फंड क्या हो गया, इतना हो गया। तो ये कहता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हो जाते हैं, मतलब फंड क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हमारे फाइनेंस के रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। अगर एक और पर्सन आ जाए तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, और भी बढ़ जाएंगे, और फाइनेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ रिस्क, इसका फोर्थ एडवांटेज क्या है, इसका डिवीज़न ऑफ रिस्क। इसका मतलब क्या है, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है, जितना भी रिस्क है, ठीक है, मतलब अगर उस बिज़नेस में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो जो लॉस होगा 25 लाख तक ही हो सकता है। वो किसका होगा, सिर्फ एक अकेले पर्सन का होगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए मुंह बना के बैठा हुआ है कि जितना भी रिस्क है उस फर्म में, कितना भी लॉस हो सकता है, वो क्या है इस अकेले पर्सन के ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ अगर क्या है, वही पार्टनरशिप है, अगर दो पर्सन है तो दोनों के बीच में बढ़ जाएगा, अगर तीन पर्सन है तो वो क्या है तीनों के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप के एक यही बेनिफिट है कि जितना भी रिस्क होगा वो क्या है इसके पार्टनर्स के बीच में आपस में बंट जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, सीक्रेसी। हाँ जी, सीक्रेसी को अगर हम ये देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेट्स क्या है, ज़्यादा होते हैं, मतलब खुद एक अकेले पर्सन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेसी उसमें ज़्यादा बनी रहती है। यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने मेंबर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, सभी डिसीजन आपस में डिस्कशन करके ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जितने भी सीक्रेट्स होंगे वो सिर्फ पार्टनर्स के बीच में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के केस देखें, हाँ जी, कंपनी के बारे में आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेती है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसको क्या है, कई बार तो न्यूज़पेपर में उसको छपवाना पड़ता है, मतलब उसके बारे में नोटिफिकेशन छपवाना पड़ता है न्यूज़पेपर में, यानी कि जनरल पब्लिक को भी क्या है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उसको क्या है, अपने जितने भी सीक्रेट्स, कोई सीक्रेट्स तो होता ही नहीं, सब कुछ क्या है उसके शेयर होल्डर को बताना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, जितने पार्टनर्स होंगे सभी सीक्रेट्स क्या है उन्हीं पार्टनर्स के बीच में होंगे, ठीक है। तो कंपनीज के मुकाबले इसमें सीक्रेसी ज़्यादा बनी रहती है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप से तो कम होती है, लेकिन क्या है कंपनी से इसकी जो सीक्रेसी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाँ जी, समझ आया आपको। इजी फॉर्मेशन में तो क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट तो क्या है ओरल में होता है, लेकिन अगर इसको रिटर्न में करवा लिया जाए तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लेते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि क्या है, आप रजिस्ट्रेशन के क्या है, किसी के ऊपर अगर आप केस करना चाहते हैं तो फर्म क्या है अब केस कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बैलेंस डिसीजन, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला पर्सन सारे डिसीजन ले रहा था, बहुत बर्डन था कि अब तक गलत डिसीजन ले जाए, ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिले, वहाँ पर क्या है डिसीजन भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। मतलब क्या है, सभी एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है, एक पर्सन एक चीज़ में क्या होता है एक्सपर्ट होता है, ठीक है, और उस चीज़ में वो डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिसीजन होंगे वो भी बहुत अच्छे से तरीके से लिए जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, एक अकेला पर्सन जितने फंड इकट्ठे कर सकता है, ठीक है, अगर वहीं दो या दो से ज़्यादा लोग मिल जाए तो फंड क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, फर्म के पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद पहले क्या है, जो रिस्क था वो अकेला पर्सन उठा रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब जितने ज़्यादा पार्टनर्स क्या बढ़ते रहेंगे, रिस्क क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क का बर्डन है वो सभी पार्टनर्स के आपस में बढ़ जाता है। सीक्रेसी, ये कहता है कंपनीज़ के मुकाबले यहाँ पर सीक्रेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने पार्टनर्स होते हैं सभी इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स के बीच में होती है, इससे बाहर नहीं होती, ठीक है। लेकिन कंपनीज़ के केस में क्या है, कई बार तो ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी आ जाती है, ठीक है। उनको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो उसके बिजनेस के बारे में है वो अपने शेयर होल्डर या जनरल पब्लिक को देनी पड़ती है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।